प्रणाम दोस्तों। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज से हमारा चैत का महीना शुरू हो गया है और चैत का महीना हर्ष और उल्लास का महीना है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस महीने प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और प्रभु रामचंद्र जी की महिमा तो अपरंपार है। उनकी महिमा का वर्णन तो हम लोग कर नहीं सकते। जैसे कि कबीरदास जी ने अपने दोहों में लिखा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की माछ करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो प्रभु राम की तो महिमा ही अपरंपार है। उनकी महिमा का गुणगान तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम रहे होंगे और उनकी महिमा अपरंपार है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म इस महीने हुआ है और साथ साथ में इस महीने अब माता रानी के भी नवरात्र शुरू होने वाले हैं और सबकी कृपा हम आप सब लोगों पर बनी रहे। और इस महीने का जो शुरुआत हमारे उत्तराखंड में होती है, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है ये महीना। और इस महीने में बसंत पंचमी से जब लोग गीत शुरू कर देते हैं, जिनको कि थड़िया और चौंफला कहते हैं, और इस महीने वो चैत के महीने पूरे चलते हैं और शाम शाम को लोग, क्योंकि दिन भर तो काम से वो अपने काम धंधों में लगे रहते हैं और शाम को समय वो निकाल के अपना और घर घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने गानों की, थड़िया चौंफला गीतों की। कहीं महिलाएं रहती हैं, कहीं पुरुष रहते हैं और वो अपने अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इस महीना पूरा करके वो बैसाखी के दिन पूरे घर घर में हमारे उत्तराखंड में गीत गाए जाते हैं, ये थड़िया और चौंफला। और देखो चैत का महीना, सुबह तो बच्चे स्वागत करते हैं इस महीने का कि वो सुबह सुबह फूल तोड़ के और देलियों को सजाते हैं, सोचते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म इस महीने हुआ है और प्रभु श्री राम किस देली से हमारे घर के अंदर आ जाएं। वो तो बच्चे उत्सुक रहते हैं कि ये भगवान कभी यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी आ कर के और हमारे देहलियों के अंदर आपका प्रवेश हो। वैसे तो भगवान राम की ही कृपा सब पर है और राम नाम तो हमेशा अमर है, सत्य है। हमारे उत्तराखंड में अनेक रीति रिवाजों से इस पर्व, इस चैत के महीने को मनाते हैं। जैसे कि चैत के महीने शुरू होते ही हमारे यहाँ पहले जो हमारे और जी अपने वाद्य यंत्र बजाते थे, वो घर घर में जैसे चैत के महीने शाम को संदेशा देने आते हैं और कि हम सुबह इस गांव में आएंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ में। और गांव के लोग बहुत उत्सुक होते थे कि आज हमारे घर में ढोल बजेंगे। और वो लोग जो रहते थे वही लोग पौराणिक कथाओं को इन वाद्य यंत्रों को बजाने के साथ साथ गाते भी थे, कि जैसे वो हरिश्चंद्र राजा की गाथा गाते थे और अनेकों गाथाएं ऐसे वो लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ साथ गाते थे। उन्हीं से गाथाएं प्रचलित होती थी। बहुत ही महान वो लोग रहते थे और तब लोग उनके लिए अपने अन्न के भंडार खोलते थे। अपना अन्न जैसे कि धान, गेहूँ और मंडुआ, दालें, मसाले और रुपया पैसा सब, मतलब जितनी अपना हैसियत के अनुसार उन लोगों को देते थे और वो भी बहुत खुश हो जाते थे। और जहाँ जहाँ की गांव की दिशा ध्यानियाँ बेटियों के ससुराल रहते थे, वहाँ तक संदेशा पहुँचाने के लिए वो लोग जाते थे, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन बहुत कम थे और दूर दूर तक लोग पैदल ही जाते थे। बेटियाँ बहुत कम मायके ऐसे समय में आती थी, तो वो लोग जाके संदेशा बेटियों को देते थे, अपनी दिशा ध्यानियों को, कि दिशा ध्यान कि तुम्हारे मायके में सब राजी खुशी हैं। और जहाँ वो बेटियाँ रहती थी उस गांव के लोग भी बहुत उनका स्वागत सत्कार करते थे और हर्षोल्लास उस गांव में भी बना रहता था कि आज
फलानी बेटी के यहाँ से, बहू के यहाँ से वो लोग आ रखे हैं और उनके माँ बाप का राजी खुशी का संदेशा वो ला रखे हैं। तो इस प्रकार अनेक किस्म से ये चैत के महीने को लोग इसके पर्व को मनाते थे और बहुत ही खुश और हर्ष और उल्लास इस महीने का, क्योंकि इस महीने से ही अनेक त्योहारों की शुरुआत होती है और इस महीने से पूरे साल भर त्योहार ही त्योहार लोग मनाते थे और हर्षोल्लास के साथ। जैसे कि भगवान श्री राम का जन्म इसी महीने हुआ है, माता दुर्गा का आगमन भी इस महीने है और माता की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन यहीं पर अपनी बातों को विराम दे करके मैं भगवान राम और माता दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सारा देश, सारे कुटुंब परिवार, सारे मुल्क के लोग सब राजी खुशी रहें और सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जय हो माता की, जय हो प्रभु श्री राम की जय।